very morning everyone. This is Rajnikant once again welcome to YouTube channel. Okay, let's start the chapter. तो भैया हमने कुछ बहुत सारे चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं 10th के। ये बोर्ड के माध्यम से और बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ये अच्छा चैप्टर है, बहुत ही हल्का चैप्टर है। तो आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं। समांतर श्रेणी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। समांतर श्रेणी एक्चुअल में होता क्या है और क्या काम करता है। चैप्टर का नाम लेते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो दिस इज द नेम ऑफ चैप्टर। दिस इज चैप्टर। ओके, एक्चुअली में यही नाम से पता चल रहा है कि ये चैप्टर में पढ़ना क्या और क्या डिस्कस करना पड़ेगा। इस चैप्टर में ही समझ को समझ आया। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में क्या है और किस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे और क्या पढ़ने वाले हैं वो हम समझ आते हैं आपको कि इसमें क्या क्या दिख रहा है, आपको क्या क्या नहीं दिख रहा। समांतर श्रेणी का एक्चुअल मतलब ही होता है, यहाँ दो शब्द से मिलकर बना है। यहाँ समांतर का अर्थ जो आप देख रहे हैं, यह इसका दो मिल समांतर का अर्थ होता है समान। ये दो शब्दों से मिलकर बना, ठीक है, किसी एक समान से और एक अंतर से, है ना, यानी इक्वल डिफरेंस। दिस इज इक्वल एंड दिस इज डिफरेंस। समझ आपको बात। यानी समांतर श्रेणी एक्चुअल चैप्टर क्या है, ये समान अंतर की बात की जा रही है। और प्रोग्रेशन का श्रेणी का मतलब होता है बंचेस ऑफ नंबर्स, यानी बहुत सारी संख्याओं का क्या गुच्छा है, तरीके बहुत सारे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, श्रेणी बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे बहुत सारे नंबर अगर दे देगा, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स हो, बहुत सारे कंटिन्यूअसली नंबर्स हो और पूछे समांतर श्रेणी में है। जैसे पहले समांतर श्रेणी चैप्टर का मतलब समझते हैं, यानी वैसा प्रोग्रेशन यानी वैसा श्रेणी जिसके बीच का अंतर क्या हो, जिसके बीच का अंतर क्या हो, सेम हो। यानी जितनी भी संख्याएं होंगी अगर उन सभी के बीच का अंतर क्या हो, सेम हो, तो हम बोलेंगे क्या हो, समांतर श्रेणी में। सबसे पहले यही चीज है, एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है कि समांतर श्रेणी पहले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भाई समांतर श्रेणी पहचानिए कि कौन सा क्वेश्चन समांतर श्रेणी का। ये 1 नंबर का 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन हर साल आता है बिहार बोर्ड का लिए। दिस इज स्पेशली क्लास फॉर बिहार बोर्ड 2026। ये बिहार बोर्ड 2026 में आने वाले क्वेश्चन में है। बिहार बोर्ड में आने वाले 2026 जो है, बिहार बोर्ड 2026 में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ये वीवीआई है मैथ के लिए। ठीक है, वो मैथ ओके बिहार बोर्ड के लिए है। ठीक है, 10th के लिए, वो 10th एपी 10th में होता है, 12th में 11th में होता है। तो इक्वल डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। जब सभी संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या हो, सभी संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, तो एपी में कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एग्जांपल लेकर हम समझते हैं बढ़िया तरीके से। जैसे एग्जांपल समझिएगा, अगर मैं कहूँ 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, ऐसा मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए, यानी ये इन्फिनिटी नंबर तक जा रहा है। ठीक है, तो मैं कहूँ कि भाई क्या कीजिए, आप इसका नंबर आप ना बताइए कि ये एपी में है कि नहीं। फर्स्ट या देखिएगा, समांतर श्रेणी को ही हम लोग शॉर्टकट में बच्चे एपी बोलते हैं, है। समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में हम लोग एपी बोलते हैं, याद रखिएगा, एपी बोल रहे हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में पूछे कि ये जो क्वेश्चन आप दिख रहा है ये एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में होगा उसके बाद फिर उसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग और उसमें क्या क्या चीजें होती है तो उसकी बात पढ़ेंगे। पहले हम एपी चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल एपी में क्या वर्क कर रहा है। ठीक है, तो एपी में है कि नहीं, पहले ये चेक कीजिए। सबसे पहले देखिए, एपी मैंने बताया कि एपी में होने के लिए एक तो नंबर्स होने चाहिए बहुत सारे। ठीक है, तो वो तो है कि नंबर्स है। उसके बाद इन सभी जितने भी नंबर्स है ना, इन सभी के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन द ऑल ऑफ द नंबर्स इज इक्वल, है ना। भाई एपी किसे बोलेंगे, है ना। एपी इज सेड टू बी व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द नंबर्स, ऑल द प्रोग्रेशंस बी सेम is called AP या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जब इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का और आने वाले जितने भी नंबर्स इसके बाद होंगे सबका डिफरेंस देखिएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2। अब चेक कीजिएगा, सभी का डिफरेंस, सभी के बीच में डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चे, सेम आ रहा है, समान आ रहा है। ओके, अगर सभी के बीच का दूरी क्या है, सभी के बीच का जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, सभी संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा, अगर वो सेम हो जाए, है ना,
सभी संख्याओं के बीच का अंतर अगर सेम हो जाए तो बोलेंगे कि भाई एपी में है, एंड दिस प्रोग्रेशन इज बिलोंग टू एपी। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि भाई ये नंबर्स जो ये जो श्रेणी जो अब है वो कौन सी श्रेणी है, वो समांतर श्रेणी है ना। इंग्लिश वाले बच्चे बोलेंगे है ना, द गिवन प्रोग्रेशन इज सेड टू बी एपी बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द ऑल ऑफ द प्रोग्रेशंस इज सेम। ओके, ऐसा बोल सकते हैं। तो चलिए, तो ये समान होना चाहिए, समान होता भी है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। एपी समझ में आ गया होगा आपको, एपी में कुछ क्वेश्चन और है, चेक करके देखते हैं। अगर वो नेगेटिव नंबर्स हो, फ्रैक्शनल, देखिए जरूरी नहीं है कि वो कम ये ऐसी नंबर्स हो सकते हैं वो नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं वो नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं वो फ्रैक्शनल नंबर भी हो, है ना। यानी ऐसे भी नंबर के जगह पे ऐसे यूज कर देगा 4.2/3 ऐसे दे देगा, ठीक है ना। नेगेटिव नंबर में -1, फ्रैक्शन में भी नेगेटिव दे देगा, ठीक है ना। फ्रैक्शन में दे, तो आप लोग चेक कीजिए सबके बीच का। इसको निकालने का सही तरीका है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें दिखाता हूँ एक एग्जांपल, यहाँ चेक कीजिएगा। एग्जांपल में देखिएगा, जैसे मैंने बताया आपको कि 8, 10, 12, 14, 16 पूछे एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि भाई एपी में है, दोनों के बीच की डिफरेंस है इक्वल। लेकिन अगर आपको नहीं समझ तो निकाल लीजिए भाई, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, 12 में से 10 गया, सब में दूसरे में से पहले को घटाते रहो। 12 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 2 बचा, ठीक है। फिर 14 में से 12 गया, 2 बचेगा, 16 में से 14 गया, 2 बचेगा। आप चेक कर रहे हैं सबके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम आ रहा है। सबके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम आ रहा है। तो भाई ये एपी में है, एपी में है। एक फ्रैक्शनल भी एग्जांपल लेते हैं, एग्जामिनेशन का वीवीआई क्वेश्चन है भाई, एग्जामिनेशन में नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन वीवीआई है। एग्जांपल में एक और नोट कर लीजिएगा, और फ्रैक्शनल नंबर दे दे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 डॉट 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 डॉट, ऐसा है। हमको एक प्रोग्रेशन दे दिया, पूछे कि बताइए कि भाई है ना, दिस प्रोग्रेशन इज बिलोंग टू एपी और नॉट। तो क्या आंसर होगा भाई, सिंपल सी बात है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी। तो भिन्न घटा तो आता ही होगा, इन दोनों की टाइम निकालेंगे भाई। 1/3 में से 1/2 घटा लो, कितना बचेगा, एलसीएम लिया 2, है ना। तो कितना बचेगा भाई, सॉरी एलसीएम लिया कितना, 6 आया, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, -1/6। फिर इसमें से इसको घटा के देख लो, 1/4 -1/3 करके देख लो, एलसीएम लिया कितना आ गया 12, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 4, यानी कितना आ गया भाई -1/12। यानी ये फ्रैक्शन तो आ रहा है, लेकिन इसके देखिएगा ध्यान से अगर चेक करते हैं लोग तो ये देखिए है ना, यहाँ देखिए -1/12 आएगा। ओके, तो अगर आप फ्रैक्शन निकालिएगा तो इसका कितना है -1/6, ठीक है। इसका -1/12 जो क्या है, इक्वल नहीं है। सो दिस नंबर इज नॉट बिलोंग टू एपी, नॉट एपी, नॉट एपी, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको इतना जानना है, एपी सबसे बहुत इजी टाइप का चैप्टर होता है, इसमें कुछ पढ़ना ज्यादा नहीं है, सिर्फ इतना ही था टॉपिक में। कुछ इसके फॉर्मूले हम दिखा देंगे कि भाई ये जो नंबर्स है ना, इसी को इसमें से कैसे नंबर्स निकालते हैं, ठीक है। एग्जांपल देकर के हम समझाएंगे आपको क्वेश्चन में कैसे कैसे वर्क करना है और कैसे कैसे क्वेश्चन को क्या करना है, डील करना है। तो आप लोग यहाँ चेक कर रहे होंगे और चीजों को समझ भी रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ हमने बताया आपको भी। सिर्फ मेरा मतलब सिर्फ अभी एक टॉपिक समझाने का मतलब है कि एपी किसे कहते हैं, ठीक है ना, ताकि आप कभी भूले नहीं। बस सबके बीच का दूरी निकाल, सबके बीच की डिफरेंस देख लीजिए, अगर इक्वल है तो वो एपी में है, अदरवाइज वो एपी में नहीं है। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता था इस टॉपिक में। अभी तक मैंने समझाया सिर्फ इतना ही था कि कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ हम एपी पहचानना ही सिखा रहे थे, तो ये एपी में पहचान लीजिएगा। अगर सबके बीच की डिफरेंस क्या, सबके बीच का दूरी सेम हो तो एपी में है, अगर बीच की दूरी समान नहीं हो तो एपी में नहीं है। ओके, चलिए पॉज द वीडियो एंड रिटर्न तो समझते हैं। तो अभी आपने देखा क्या एपी एक्चुअल में होता क्या, व्हाट इज एपी, एपी किसे कहते हैं, ठीक है। जब सभी जितने भी प्रोग्रेशन बहुत सारी संख्याओं का बीच का दूरी अगर समान होता है तो क्या होता है, ये भी बोल सकते हैं कि जब नंबर को सिस्टमेटिकली वे में, ठीक है ना, सेम डिफरेंस पे, जब बहुत सभी नंबर को हम सेम डिफरेंस में क्या कर सकते हैं, लिखते हैं, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, या उस ग्रुप ऑफ नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, हम लोग एपी बोलते हैं, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं। चलिए यहाँ तक तो समझ आ गया था। चलिए हम आगे समझाते हैं, अगला टॉपिक इसमें क्या है। तो एपी में पहले एक एग्जांपल के तौर पर हम समझाते हैं, एकदम इजी फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 ऐसा नंबर हमको दिया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है भाई, ये एपी में पता है। जब कोई संख्या एपी में होती है तो उसके कुछ टर्म्स निकलते हैं। जैसे सबसे पहला जो आप पहला नंबर जो दिख रहा होगा ना, इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं इसको, प्रथम, इसको प्रथम पद बोलते हैं। इंग्लिश में इसको फर्स्ट टर्म बोलता है,
फर्स्ट टर्म। ओके, समझ में आ गया? दिस इज द फर्स्ट टर्म, ये है हमारा प्रथम पद, यानी जो संख्या दे रहा है, ठीक है, जो पहला नंबर होता है उसे फर्स्ट टर्म, या उसको हम ए से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए, द फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए, हम उसको ए लिखते हैं, याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन में भी डिस्कस होगा, यही ए पढ़ा होगा आपने, तो हम उसको क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बीच में एक चीज और देखिएगा, इन दोनों के जो दो संख्याओं के बीच में जो गैप होती है, सबके बीच में गैप, भाई इन दोनों के बीच में 2 का गैप, इसके बीच में 2 का गैप, सबके बीच में 2 का गैप होता है, सबके बीच में सेम गैप होता है, उस गैप को यानी उस अंतर को, ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं हम लोग? सार्व अंतर, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, लिख दूं मैं, जैसे इन दोनों के सभी के बीच में, किसी के बीच में निकालिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सार्व अंतर एग्जामिनेशन में 1 नंबर राइट पूछेगा, आपको कोई नंबर दे देगा, एक या बोलेगा प्रथम पद बताइए, चेक कर लीजिएगा इसका प्रथम पद 2 है, ठीक है। चलिए अब इस पर हम देखते हैं 4 और 6 दे रहा है अपने को, ठीक है, या चाहे कोई भी नंबर दे रहा है, तो इन जो दो संख्याओं के बीच का जो क्या होगा, डिफरेंस होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, समझ में आ रहा होगा आपको, दो संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होगा बच्चे, उसे हम बोलेंगे सार्व अंतर, या बहुत जगह पे इसको हम अंतर भी बोलते हैं, और बहुत जगह पे इसको हम पदांतर बोलते हैं, यानी पद का अंतर, ये पद हो गया, ठीक है, पदांतर। ओके, इंग्लिश में इसको बच्चे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, दिस इज कॉमन डिफरेंस। शॉर्टकट में इसको बेटा डी से डिनोट करते हैं अपन लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे आप लोगों को, दैट कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी, है ना, जो गैप जो होता है ना, उसको हम क्या डी से डिनोट करते हैं, ये वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद जो इसका अंतिम नंबर होगा, सबसे लास्ट वाला, ठीक है भाई, कोई ना कोई तो लास्ट में होगा, ये इंफिनिटी तक, भाई ये जो प्रोग्रेशन जो दे रहा है वो इंफिनिटी तक नहीं देता, यानी एक लिमिटेड टाइम तक की नंबर तक देगा, याद रखिएगा, है ना, क्योंकि इस चैप्टर में ही उसका सम निकालना पड़ेगा, उसका कौन सा पद कितना होगा, ठीक है, ये अनलिमिटेड भी, ये इंफिनिटी भी हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है, कोई दिक्कत, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका जो सबसे अंतिम में जो लास्ट टर्म देगा, मान लीजिए कोई संख्या ऐसे से ज्यादा डॉट के, और सबसे अंतिम में इसके 100 आ गया, 1000 आ गया, 100 आ गया, इसके अंतिम जो 100, अब जो ये 100 जो दिख रहा है अंतिम वाला, इस पद को बोलते हैं बच्चे अंतिम पद, ये क्या है, अंतिम पद, इसे बोलते हैं अंतिम पद, यानी लास्ट टर्म, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लास्ट टर्म, समझ में आ रहा होगा, है ना। तो और इसको बोलते हैं हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं, इसलिए शॉर्टकट में इसको हम या तो टीएन बोल देंगे, या तो टीएन बोलते हैं, या तो इसको एएन भी बोलते हैं, सुना, और बहुत टाइम में इसको एल बोलते हैं, इट इज नॉट बाय एल, नोट कर लीजिएगा, बहुत जगह पे हम क्या बोलते हैं, हम लोग टीएन बोलते हैं, बहुत सारे बुक में एएन का डिस्कशन हम लोग करते हैं, ठीक है, यानी पद ये क्या है, लास्ट टर्म है, ये पद है सबसे अंतिम वाला, क्या है, सबसे लास्ट टर्म, सबसे अंतिम वाला पद है। जैसे 100 था ना, एक्चुअली ये चैप्टर है क्या, पहले उस चैप्टर को समझते हैं, चैप्टर है क्या, लेकिन चैप्टर में बहुत सारे नंबर दे देगा, और ये देखिएगा, ये पहला टर्म हो गया, यानी पहला संख्या, यानी पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे करते करते भाई ये क्या पद होगा, आप लोग देख सकते हैं ना, इसका आपसे परीक्षा में पूछे भाई ऐसा क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इसका 10वां पद निकालो, 10वां पद बोले निकालने के लिए 10वां पद का मतलब क्या होता है कि भाई इसका 10th टर्म निकालिए, इसका मतलब हो गया कि इसके आने वाली जो 10वीं संख्या होगी वो, तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी, ये चौथी, तो पांचवी भाई कितनी होगी, आप सभी जानते ही होंगे, 8 के बाद 10 आता है, तो पांचवी 10वीं 10 हो जाएगा, छठी 12, सातवीं कितना होगा 14, आठवीं संख्या कितनी होगी 16, नौवीं संख्या कितनी होगी 18, और 10वीं संख्या कितनी होगी, सॉरी 10वीं संख्या कितनी होगी 20, तो इसका 20वां टर्म कितना, सॉरी इसका 10वां टर्म कितना होगा 20 आंसर, तो ये निकालने के लिए देगा, तो बाय फार्मूला हम इसको फाइंड करेंगे, ये छोटा नंबर था इसलिए आपने बता दिया, आपको ये भी पूछेगा कि भाई इसका 25वां नंबर होगा, 50 होगा, इसका 25वां नंबर, है ना, तो सिंपल सी बात है भाई, 2 का गैप जा रहा है तो 25 50, सीधी बात है, 3 का गैप जाता तो 75 होता है, 4 का गैप जाता तो 12, और क्या होता भाई देख लीजिए इस हिसाब से, तो वो इस तरीके से टर्म में जाता रहता है, समझ रहे, तो यानी ये नंबर्स इस टर्म में जाएगा तो इजीली था, तो निकाल लिया, वो नंबर्स बड़े बड़े नंबर्स होंगे, तो उसको निकालने के लिए हम क्या बनाया, हमने बनाया फार्मूला, क्या बनाया फार्मूला, वो फार्मूला क्या होता है, तो चलिए अब अगला टॉपिक में हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला डिस्कस करते हैं, आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि ए क्या होता है, टीएन क्या होता है ना, और एसएन क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है। इसमें एक टॉपिक आएगा लास्ट में जोड़ निकालने के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे, जब हम टर्म को जोड़ते हैं,
ठीक है, ये n नंबर्स है, n मान लो बहुत सारी संख्या है तो उसको क्या मानेंगे हम, n ही तो मानते हैं भाई, बहुत सारे नंबर है और उस सबको क्या करना, जोड़ना पड़ेगा, उस सबको क्या करना पड़ेगा, इन सबको जोड़ना पड़ेगा अपने को। जब इन सबको जोड़ेंगे तो भाई सम निकालेंगे तो उसे बोलेंगे Sn, क्या बोलेंगे, यानी इस चैप्टर में सिर्फ दो ही टर्म पढ़ने हैं, एक तो अंतिम पद निकालना, डिस्कशन करना अंतिम पद, ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन, और एक इसके बारे में डिस्कशन, और एक आएगा इन दोनों के संबंध के बारे में कि भाई इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो अभी आपने जहां तक समझा, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम बताते हैं। चलिए आगे शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा ए समझ गए, डी क्या होता है समझ गए, सर्वांतर, पदांतर या अंतर क्या, कॉमन डिफरेंस या डी किसे कहते हैं, ठीक है, जो दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, सेकंड दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आगे सबसे पहले आप पढ़ेंगे इसमें मेनली समांतर श्रेणी के अंदर, इस टॉपिक के अंदर मेनली तीन चीजें हमको पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम पढ़ना पड़ेगा टीएन, क्या पढ़ना पड़ता है, या तो टीएन बोल लो या तो आप उसको एन बोल लो। इसका फॉर्मूला होता है बच्चे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी एग्जामिनेशन में सिर्फ एक नंबर का डायरेक्ट ये पूछेगा आपसे फॉर्मूला, ठीक से याद कर लीजिएगा, इसको उधर उधर घुमा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा इसमें फॉर्मूला होता है Sn, यानी इसका जो संख्याएं देंगे उनका योग निकालना फॉर्मूला, है ना, पदों का योग बोलते हैं उसको Sn, जहां पे योग दिया समझो Sn की बात की जा रही है। इसका होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू डी, ओके, समझ गए हम। इसको बहुत टर्म में ये देखिए ऐसा भी लिखा जाता है बहुत जगह पे n/2 का n/2, Sn का Sn, यहाँ 2a को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिखते हैं a प्लस a, बस a प्लस a लिख दिया, बाकी n माइनस 1 इंटू डी जैसा था वैसे ही आएगा, ठीक है। और डायरेक्ट अगर चेक कीजिएगा आप लोग तो ये a का a और इसका मान डायरेक्ट हमने ये लिखा, tn लिखा, an लिखा या l भी होता है, तो अब यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, लाइक हम tn ही लिख देते हैं या an लिख देते हैं या इसको l ही नोट कर देते हैं, l लिख दिया बच्चे मैंने, तो देख लीजिएगा, फिर वहां मत कहिए कि सर l कैसे आ जाता है, ठीक है, आप लोग वहां पे कवर कर लीजिएगा। ये क्या है हमारा आ गया Sn के डायरेक्ट, ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, ये वाला अप्लाई जब करते हैं बच्चे, जब हमको क्या देता है, हमको अंतिम टर्म दे देगा, प्रथम पद दे देगा, पदों की संख्या दे देगा, तो ठीक है, हम डिस्कस करेंगे इस पे भी, और एक लास्ट में पूछेगा इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा tn बराबर होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, एक रिलेशन ये होता है बच्चे, बस इस चैप्टर के अंदर इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस चैप्टर के अंदर ये तीन चीजों को आप क्या कर लीजिए, ध्यान रखिए, ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, सिर्फ इन तीन चीजों को ध्यान रखना है। क्या फॉर्मूला, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी, और tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। ये कब देता है, मान लो कोई पदों का योग दे दे और तब 20वां पद निकालो, तो यहाँ पे वर्क करता है ये वाला, एग्जामिनेशन में ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे जहां पे चेक कीजिएगा, ए सब जानते हैं, सब में ए दिख रहा होगा, तो ए क्या होता है, प्रथम पद होता है, प्रथम पद, ये क्या होता है बच्चे, प्रथम पद, चेक कीजिएगा। फर्स्ट हम शॉर्टकट में ये बोलता है ना, ठीक है, हम बता क्वेश्चन भी लिखते जाएंगे, एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ और आप लोग एग्जांपल समझते जाइएगा, जैसे 3 6 9 12 15 डॉट 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 ऐसा हमने क्वेश्चन दिया है, ठीक है, समझते जाइएगा। तो भाई सब बच्चे बताएंगे इसमें ए का मान क्या होगा, डायरेक्ट एक क्वेश्चन, तो भाई ये ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन बनेगा इसे, यानी प्रथम पद यानी पहला संख्या क्या होगा इसका, ये बोल रहा है, तो पहला संख्या कौन दिख रहा है इसमें, 3 दिख रहा है, तो ए का मान कितना हो गया 3, उसी को हम बोलते हैं प्रथम पद, क्या बोलते हैं उसको, प्रथम पद। चलिए दूसरा, इसमें दूसरा बच्चे को डी दिख रहा होगा, ठीक है, सब में इसमें भी डी दिख रहा है, यहाँ पे इसमें भी डी दिख रहा है ना, इसमें भी डी ऑलरेडी नहीं दिख, इसी दोनों की बात है, दोनों ये तो रिलेशन नहीं होगा। अब डी क्या होता है, सार्वंतर, ये हमने पहले ही समझा रखा है आपको, ठीक। सार्वंतर का मतलब क्या हो गया, सार्वंतर का मतलब डी, अब डी चेक कीजिएगा कि इन दोनों सबके बीच का डिफरेंस, इन सबके बीच का डिफरेंस क्या होगा, 3 और 6 के बीच कितना गैप है भाई, 3 गैप है, तो डी 3 होगा। 6 और 9 के बीच कितना गैप है, 3 गैप है, इसलिए डी 3 होगा। 9 और 12 कितना गैप है, 3 का गैप है, इसलिए डी कितना होगा, 3 होगा। 12 और 15 के बीच कितना गैप है, 3 का गैप है, इसीलिए डी कितना होगा, 3 होगा।
यानी हर एक नंबर में डी की वैल्यू कितनी आ रही है, सबके बीच में गैप दिया 3 आ रहा है, इसलिए डी इज इक्वल टू 3, डी की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। लेकिन अगर फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि दूसरा का टर्म, जैसे मान लेंगे अगर ये a1 हो गया, इसको हम a1 मानेंगे, इसको मानेंगे a2, ठीक है, ये a3 हो जाता है, ये a4 हो जाता है, ये a5 हो जाता है, और डॉट डॉट मैंने बताया ना अंतिम में क्या होता है an हो जाता है, an जो अंतिम रहता है उसी को an बोलते हैं, क्योंकि हमको अज्यूम नहीं पता और ये यहाँ पे कुछ भी नंबर पुट कर सकते हैं, हो सकता है वो नंबर अंतिम वाला 20वां हो सकता है अंतिम वाला 30वां हो सकता है 40वां हो, ठीक है, कोई भी नंबर भाई हो सकती है, ठीक है, इसलिए हम उसको an से डिनोट करते हैं। तो डायरेक्ट डी का फॉर्मूला एक और लिख लीजिएगा यहाँ पे कि दूसरका में से पहिलका घटा देंगे या तीसरका में से कोई, यानी किसी में किसी सटे हुए किसी में से किसी को घटा देना, बाद वाले में से पहले वाला कोई भी घटा दो, लगे हुए लगातार में से कोई भी बाद वाला में से चौथा में से तीसरा घटा दो, पांचवा में से चौथा घटा दो, भाई आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं a2 - 1, इसका फॉर्मूला नहीं होता, मैंने आपको लेकिन फिर भी बता दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा ये ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन दे देगा, मैं करके दिखाऊंगा। आज का सेशन सिर्फ फार्मूला का ही रहेगा, आज सिर्फ मैं फार्मूला करूंगा, कल मैं इसकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और वे भी है जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं और चांसेस आने के मैं उसकी बात करूंगा। तो अभी सिर्फ इतना ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा समांतर श्रेणी में तीन फार्मूला पढ़ा, जहां पे हमने डी की बात कर ली। अब यहाँ पे डी हो गया, अच्छा यहाँ पे टीएन दिख रहा है, तो टीएन का मतलब भी लिख लीजिए। टीएन का मतलब बच्चे होता है अंतिम पद, मैंने बताया था अंतिम पद, लास्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद और क्या दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहाँ टीएन एएन भी अंतिम पद, टीएन की जगह पे एएन भी भाई वही टीएन एएन भी अधिक ही है, ए हो गया टीएन हो गया एन हो गया, इसमें एक एन छूट गया। एन बोले तो होता है पदों की संख्या, एन किसे बोलते हैं पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या क्या हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म किसे कहते हैं बच्चे, नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, यानी संख्या, मैंने अगर बोल दिया कि ये 3 6 9 12 15 डॉट डॉट, ये ना कहां तक है, मान के चलो 30 तक होता, अगर ये 30 तक होता तो 30 तक में कितने नंबर्स होते, कितने ये संख्याएं होती, एक पहला संख्या था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां संख्या जो होता है इसका 30 होता, तो टोटल से कितने संख्या होगा इसमें 10 संख्या होंगी, तो उसी को हम n बोलते हैं, यानी पदों की संख्या। कितनी संख्या है 10 है, ठीक है। तो डायरेक्ट भी आप समझ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन भाई इसको बना के लाएंगे डायरेक्ट फार्मूला बना देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने यहाँ समझा n समझा, ठीक है। चलिए दिख रहा है नहीं दिख रहा वहां से, अब यहाँ नीचे, अब यहाँ इधर साइड लिखना भाई, n हो गया, a हो गया, d हो गया, n हो गया। a का मतलब तो जानते ही हो क्या, sn का मतलब बच गया sn, ठीक है। sn का मतलब यहाँ, ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा बच्चे। sn का मतलब होता है पदों का योग, पदों का योग, यानी s मतलब सम ऑफ नंबर्स, sn मतलब sn का मतलब होता है सम ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं का जोड़, संख्याओं का योग। योग को भी बच्चे हम जोड़ बोलते हैं, योग बोले या जोड़ बोले बात एक ही है, ठीक है। संख्याओं का जोड़ या संख्याओं का योग बात एक ही है, यानी जहां जोड़ बोले भाई यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लगा दीजिएगा, और याद रखिएगा एग्जामिनेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछेगा, एक नंबर का भाई डायरेक्ट फॉर्मूला का। तो यानी हमने ये 3 टॉपिक पढ़े, ये, ठीक है। इसका जिक्र ना के बराबर ही परीक्षा में एग्जामिनेशन में इसका जिक्र बहुत ही कम आता है, लेकिन हाँ कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है। सब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में आता है, वो सब्जेक्टिव में अगर आ गया ना तो 5 नंबर का देगा ये वाला क्वेश्चन, 5 नंबर का ये वाला क्वेश्चन देगा अगर वो रिलेशन आ गया तो। वैसे एग्जामिनेशन में आता नहीं है, ठीक है। एग्जामिनेशन में ये इसकी भी चांसेस आने की कम होती है, कभी कभी एसएन पूछता है, लेकिन अक्सर टाइम में ये एसएन का भी जिक्र नहीं होता। ज्यादातर जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके वो इस चैप्टर इस पे बनेंगे, ठीक है। तो हम वीडियो को क्या करते हैं, यहीं पे पॉज कीजिए वीडियो को, फॉर्मूला लिखिए, हम कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, ठीक है। और कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, एक चीज और समझिएगा, हर जगह ए का मान नहीं होगा, पहला संख्या ए का मान है, लेकिन जब संख्या बोल दे अंतिम से, अंत से चलिए, कहां चलिए, अंत से चलिए, तो अंत में ए का मान और डी का मान दोनों का मान बदल जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, इधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे तो भाई मान के चलो ए का मान 30 होता है ना, 30 के बाद संख्या कौन आएगी 27 आएगी, चलो मान के चलो 15 कर सकते, तो इसका अंतिम पद कितना है, बोलेगा अंतिम से दूसरा बताइए, इसका अंतिम से 5वां बताइए, या अंतिम से 10वां बताइए, अंतिम से 10वां बताइए पूछेगा। तो अंतिम से 10वां की बात कर रहा है, तो अंतिम से जैसे अंत से बोल, क्वेश्चन में जहां पे आपको अंत दिख जाए, अंत से, तो भाई वहां पे ए का मान बदल जाएगा, वहां पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उल्टा ले लेंगे,
ए का मान हम ले लेंगे कितना, जो अंतिम में होता है जो, सो ये ए का मान हो जाएगा। और डी निकालने क्या करेंगे भाई, जो डी आएगा वही आएगा, उसमें माइनस लगा दीजिएगा। डी इज इक्वल जितना डी होगा ना, जो आप जैसे निकाले वैसा ही निकालेगा, बस उसमें साइन चेंज कर देगा, प्लस होगा तो माइनस कर दीजिएगा, माइनस होगा तो प्लस कर दीजिएगा, बात कर। ठीक है, जैसे यहाँ कितना आता है यहाँ पर भाई 6 और 3 कितना आ गया, 3 आ गया, डी का मान 3 आया था, तो इसका डी का यहाँ अगर उल्टा अंश से कहेगा तो डी का मान -3 आ जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस लीजिएगा और कुछ दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर। और बहुत सारे अलग अलग तरीके भी है इसको बनाने के, कि भाई इसको नंबर्स पूरा पलट दो, देन अज्यूम करो ये भी, तो उससे अच्छा रहेगा कि सिंपल सी बात है, फिर उसमें से दूसरा काम इसमें से इसमें ये घटाओ, उससे अच्छा सिंपल से क्या है, एक बार जो आपने सीख लिया उसी में बस नेगेटिव नंबर्स लगा दो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका डिटेल वीडियो भी बनेगा, जब क्लास शुरू होगी ना तो मैं इसका डिटेल वीडियो एक एक करके धीरे धीरे करके समझाऊंगा, हर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, बुक से हम करवाएंगे। ज्यादातर जो क्वेश्चन हम जो बुक प्रीफर करते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, वो केसी सिन्हा का बुक होता है। ठीक है, तो बच्चे केसी सिन्हा का बुक प्रीफर करते हैं हम लोग। केसी सिन्हा बढ़िया से बनाइएगा तो कोई भी क्वेश्चन बचता नहीं है, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन की बुक बताइए, है ना। हम लोग यही प्रीफर ज्यादा बच्चों को करते हैं कि पढ़िए इसी से अच्छा क्वेश्चन आएगा, तो इस तरीके से हो गए। ठीक है, ये फॉर्मूला था, तो आज फॉर्मूला बेसिस था, कल हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो गाइस, हैव अ गुड डे। ठीक है, कल हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे।